नमस्कार दोस्तों, मैं एक सरन चंद्रशेखर ओले आपका अपने शेयर मार्केट यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। हम देखेंगे निफ्टी का वीकली एनालिसिस। अब मार्केट में जो फेयर बहुत ज्यादा आ चुका है, तो जिसको हम बोल सकते हैं कि लोग अभी क्या है, फेयर में सेलिंग ज्यादा कर रहे हैं। तो डरने की कोई बात नहीं है। जिसकी बाइंग अगर स्टॉक की जो डाउन साइड हुई है, जो जिसको हम बोल सकते हैं डिमांड जोन पे हुई है, उन्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मार्केट तो इसी तरह चलता है। अप डाउन करते हुए ही चलता है सीधा। जिसको हम बोलते हैं सीधी स्ट्रेट लाइन में कभी मार्केट अप साइड नहीं जाता। अब बेस अगर आप देखोगे तो मेरा मानना उस टाइम से, यहाँ से जब ब्रेकआउट दिया तब से मैं यही बोल रहा था कि मार्केट एक बार 2240 के पास आना चाहिए। जब 2240 के पास आएगा तो आप लोग बोलोगे यार कैसी उल्टी बात कर रहे हैं, कि मार्केट लोग बोलते हैं अप साइड जाना चाहिए और आप बोलते हो नीचे। नीचे इसलिए आना चाहिए कि जहां से ब्रेकआउट दिया उससे एक पुल बैक जरूर आना चाहिए, क्योंकि यहाँ बड़ी मात्रा में लोग एंट्री करेंगे। जो बड़े बड़े ट्रेडर है, जो समझदार है, जिनको पता है कि हमने एंट्री कहाँ करनी चाहिए, वो यहाँ पे एंट्री करेंगे, वो बहुत ज्यादा मात्रा में। और मार्केट को जो स्पीड मिलेगा ना, वो बहुत ही अच्छा, जिसको बोल सकते हैं रॉकेट मूव मिलेगा यहाँ से। लेकिन मार्केट यहाँ आना जरूरी है। अब यहाँ देखो आप किस तरह जा रहा है मार्केट। ग्रीन कैंडल आपको, मार्केट गया अप साइड है, लेकिन ग्रीन कैंडल आपको अगर काउंट करोगे तो कम मिलेगी, रेड कैंडल ज्यादा मिलेगी। उसका कारण यही है कि मार्केट जब तक यहाँ नहीं आएगा तब तक आपको एक अच्छा सा मूवमेंट नहीं मिलेगी। आप ये समझ लो, ये क्या है, ये टेक्निकल एनालिसिस है, इसको बोलते हैं प्योरली प्राइस एक्शन। आप इसको रेगुलर वीडियोस देखोगे तो आपको बहुत सारा ज्ञान इस पे मिल जाएगा। टेक्निकल एनालिसिस किस तरह चलता है, जिससे आप इंट्राडे भी सीख सकते हो। ओनली टाइम फ्रेम चेंज करना है। तो ये हो गया। ये जो कैंडल बनी है स्टार, इसमें स्टार कैंडल का मीनिंग क्या है, बायर्स और सेलर की पावर इक्वल। अब ये जो 21,900 से लेके 21,930 30 पॉइंट का सपोर्ट है। अब 21,900 अगर ब्रेक करता है तो आपको 21,550 देखने को मिलेगा, मतलब 350 पॉइंट की ये रैली आपको देखने को मिलेगी। फिर 21,550 तोड़ता है तो 21,140, फिर सेम 370 पॉइंट की रैली मिलेगी। तो इस तरह, क्योंकि ये जितने भी स्विंग लो बने, लो हायर लोज बने, ये अभी सपोर्ट का काम करेंगे। अब ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनते हुए नजर आ रहा है। 21,900 जो है, सॉरी 21,850, 21,860 जो है वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है। तो ये अगर ब्रेक करता है तो एक अच्छी खासी रैलियां हमें देखने को मिल सकती है। ये हो गया। आप यहाँ देखो हायर लोज जो है, छोटे छोटे हायर लोज बने। मैंने उस वीडियो में बताया था कि ब्रेकआउट देने के बाद ये सस्टेन हो रहा है, नीचे आ रहा है। फिर यहाँ से ब्रेकआउट देने के बाद सस्टेन हो रहा है, नीचे आ रहा है। फिर यहाँ से ब्रेकआउट दिया, सस्टेन नहीं हुआ, नीचे आया। ब्रेकआउट कौन सा है, ये सारे पॉइंट। ये ब्रेकआउट दिया, सस्टेन नहीं हुआ, नीचे आया। ये ब्रेकआउट दिया, सस्टेन नहीं हुआ, नीचे आया। ये फिर ये ब्रेकआउट दिया, सस्टेन नहीं हुआ, नीचे आया। ये इस तरह के ये ब्रेकआउट है। अब अब जो ये उम्मीद है 21,860 की, ये लास्ट उम्मीद है। अगर ये ब्रेक करता है तो हमें 21,550 और 21,140 देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ये हो गया हमारा डेली का। अब मैं एक सेपरेट वीडियो स्मॉल कैप और मिड कैप के एनालिसिस पे भी पोस्ट करूंगा, जिससे आपका जो डर है वो खत्म हो जाएगा और आपको लेवल पता चलेगी कि भाई ये कहाँ तक जा सकता है। इसलिए हमेशा आप अगर स्टॉक लेते हो तो पोर्टफोलियो में एक सेक्टर के दो स्टॉक लीजिए। एक स्मॉल कैप लेते हो तो एक लार्ज कैप जरूर लीजिए, कि लार्ज कैप में आपको पता है कम रिटर्न्स मिलेंगे, लेकिन श्योर रिटर्न्स मिलेगी। मार्केट गिरेगा तो भी लार्ज कैप इतना नहीं गिरेगा, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा कि किस तरह लार्ज कैप स्टॉक चलते हैं। अब यहाँ देखो, आपको क्लियरली नजर आएगा। देखो ये सपोर्ट जो है 21,860 का बिल्कुल सपोर्ट है, लेकिन अब यहाँ से क्या है, ये डबल बॉटम बनाने के बाद यहाँ हायर लोज लगने लग गई। ये हायर लोज है, ये हायर लोज है। हायर लोज मतलब क्या, अपसाइड। हायर लोज का मतलब क्या होता है कि प्रीवियस प्रीवियस लो से
ये हायर लोज है। अप ट्रेंड होता है वह हायर लोज होते हैं, जब डाउन ट्रेंड होता है तो ये लोअर लोज लगते हैं। ये लोअर लोज होते हैं, लोअर हाई होते हैं। ठीक है, तो इस तरह मार्केट चलता है। तो ये जो है प्रीवियस लो से अगर आप देखोगे तो ये जो लो लगा था ये अप था, इस लो से ये लो अप था, तो ये हायर लोज लगे। तो अब यहाँ अगर आप देखोगे तो ये डब्ल्यू पैटर्न बना है, यहाँ डब्ल्यू पैटर्न बना है। अब मेरा मानना ये है कि मार्केट यहाँ से अगर जाना है तो यहाँ से अप साइड जा सकता है। ये ये जो- और इसका फर्स्ट टारगेट जो हम देंगे वो 786 देंगे, क्योंकि मार्केट निगेटिव है तो बहुत बड़े टारगेट नहीं रखना। अगर ये पैटर्न देखोगे यहाँ पे 0.5, इसका मतलब ये बैड पैटर्न होना चाहिए, लेकिन मैंने टारगेट ये गार्टली का दिया है तो बहुत बड़ा नहीं है। लेकिन यहाँ से अगर आप बाय करते हो मान लो, तो आपका फर्स्ट टारगेट होगा 22,200। अब भाई बाय यहाँ पे कर सकते हो, क्योंकि यार डब्ल्यू पैटर्न बना है। ये एक छोटा सा स्टॉप लॉस यहाँ पे ले सकते हो। ये हो गया आपका आवरली पैटर्न में, आपको यहाँ क्लियरली डब्ल्यू पैटर्न दिख रहा है। अब हमें 5 मिनट में ये देखना है कि इंट्राडे में हमारा कहाँ पे ट्रेड बनता था। मार्केट देखो ओपन हुआ डाउन साइड, एक अप साइड इन्होंने एक मूवमेंट दी और फिर डाउन आ गया। अब इस तरह हमें ट्रेड कहाँ करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, उसके पीछे का लॉजिक होना चाहिए। मार्केट में अंधाधुंध ट्रेड नहीं कर सकते, अदरवाइज आपका कैपिटल खत्म होने में समय नहीं लगेगा। क्योंकि एक रेड ग्रीन पे बाय करो, रेड पे सेल करो, ऐसे नहीं चलता है। मार्केट का इंतजार करना पड़ता है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक डब्ल्यू पैटर्न बना था। आप देखो डब्ल्यू पैटर्न बना था, डब्ल्यू पैटर्न बनने के बाद एक पुल बैक जरूरी है। मैं हमेशा यही बोलता हूँ, ब्रेकडाउन हो या ब्रेकआउट हो, आपको पुल बैक बेहद जरूरी, तभी आपको कंफर्मेशन मिलेगा। हाँ, आप अगर यहाँ पे बाय करते, इसके ग्रीन कैंडल के ऊपर बाय कॉल बाय करते तो अच्छा था। क्योंकि स्टॉप लॉस छोटा था और ये डबल बॉटम। यहाँ देखो साइकोलॉजी क्या थी, यहाँ से बायर्स एक्टिव हुए, तो यहाँ से भी बायर एक्टिव हुए। तो ये 2 बार आया था, एक ट्रेंड लाइन अगर आप लगाते हो तो ये तीसरी बार था, और यहाँ से आप बिंदास बाय कर सकते हो। स्टॉप लॉस छोटा होगा, इसी तरह बाय करना है, इसी जगह पे बाय करना है। अब यहाँ क्या था, ये ब्रेकआउट फेल हुआ। आप ये याद रखें, सवेरे मार्केट ओपन होते ही ये पता होना चाहिए कि अगर इसके ऊपर निकलता है तो मैं बाय करूंगा, अदरवाइज क्या है, ये ब्रेकआउट फेल है। फेल है तो क्या है, मार्केट को नीचे जाना है। नीचे जाना है तो सीधी सी बात है, या डोजी कैंडल दी इसके नीचे बाय करो, या तो ये जो सपोर्ट था, प्रीवियस सपोर्ट था इसके नीचे, इस कैंडल के नीचे, यहीं पे बाय करो। आपका स्टॉप लॉस ये छोटा, तो देखो एक अच्छी मूवमेंट मिली। उसके बाद फिर आपको कहीं पुट बाय करना है। पुट अगर बाय करना है तो ये क्या हो गया, ड्रॉप। ड्रॉप के बाद क्या बना, ये बेस। अब सीधी सी बात है, आपको ट्रेड कहाँ करना है। ट्रेड करने का तरीका बहुत सिंपल है मार्केट में। ये क्या बना है, रैली बेस रैली। तो आपको कहाँ बाय करना है, इस कैंडल के नीचे। क्योंकि ये यहाँ पे 2 बार रिजेक्शन दिया, यहाँ तक आया, इस कैंडल का रिजेक्शन है, यहाँ तक आया, इस कैंडल का रिजेक्शन है, इसके नीचे सेल करो, आपको फिर भी कुछ तो पॉइंट मिले। अब क्यों, क्योंकि ड्रॉप, ये बेस कैंडल बनी, ड्रॉप, या तो क्या मार्केट या आके नीचे आएगा, या तो यहाँ से नीचे आएगा। ये दोनों ही रेजिस्टेंस पॉइंट है, मतलब ये पूरा का पूरा सप्लाई जोन बन गया। सप्लाई मतलब रेजिस्टेंस। अब सेकंड ट्रेड का था, यहाँ पे था ये, एक तो यहाँ पे ही था जो मैं बताता हूँ। ये क्या है, डबल बॉटम बना था। यहाँ से आप देख सकते हो बार बार कितना देर इसने पेशेंस चेक किया, और उसके बाद इस कैंडल के ऊपर, इस कैंडल के ऊपर, आप बोलोगे इस कैंडल नहीं, मैं तो कहता हूँ इस कैंडल के ऊपर बाय था। क्यों था, डबल ट्रिपल बॉटम बना था, डोजी कैंडल बनी थी। ये जो डाउन साइड वीक है, ये हमें क्या दर्शाती है कि इसमें बायर्स की एंट्री हो चुकी है, मतलब बायर्स सेलर्स पे हावी हो चुकी है। बायर्स सेलर्स पे हाई हो चुकी, बायर्स की संख्या ज्यादा है, ये यहाँ पे शो करता है। तो इस कैंडल के ऊपर बाय। अब ये इस तरह, इसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस था, पेशेंस चेक करता है, और आप देखो मार्केट कितना बढ़िया मूवमेंट दिया है। कैंडल, इसी कैंडल के ऊपर बाय था, बाकी कोई कैंडल नहीं। या तो इस कैंडल के ऊपर बाय था, फिर भी ये देखो आप, यहाँ देखो, यहाँ स्टॉप लॉस खाली है। इसलिए बोलते हैं ना कि आप डबल बॉटम पे हमेशा स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा रखो, यहाँ से 5-6 पॉइंट नीचे रखो। लेकिन सबसे बढ़िया यहाँ इंडिकेशन मिला, आप इस कैंडल के ऊपर बाय कर सकते थे। क्यों, क्योंकि
करेक्ट, डबल बॉटम बनाया था। उसके बाद आपका ट्रेड इस कैंडल के ऊपर बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद, जिसको हम बोलते हैं ना, एक पुल बैक दिया। यहाँ पे ये अगर लाइन लगाते हैं तो आप देख सको, यहाँ पुल बैक दिया, तो आप इसके ऊपर बाय करते हैं, आपको एक मूवमेंट और मिलती है। फिर आप देख सकते हो यहाँ ये डबल बॉटम बना, इसके ऊपर बाय करते, इसके नीचे स्टॉप लॉस देते, फिर एक मिलती। इसी तरह ट्रेड करना है। यहाँ क्यों बाय करते? या डबल बॉटम बन गया, ब्रेकआउट के बाद यहाँ आया, अप साइड गया, अप साइड जाने के बाद ये सस्टेन नहीं हुआ, तो यहाँ सपोर्ट लेगा, क्योंकि यहाँ बड़ी मात्रा में क्वांटिटी पेंडिंग थी जिसको लेने के लिए आ गए, क्योंकि ज्यादा संख्या है तो वहां तक जाएगा जाएगा। तो आप देखो यहाँ। हाँ, अब कल के लिए, कल के लिए आपको अगर ट्रेड करना है तो आप 21,980 के नीचे सेल कर सकते हैं। 21,980 के नीचे सेल कर सकते हैं। और बाय करना हो तो 22,050 के ऊपर आप बाय कर सकते हो। यही है कल के लिए जो रेंज हमारी। अगर गैप अप गैप डाउन ओपन होता है तो आपको पता है ये रेंज इनवैलिड हो जाएगी। और एक डिस्क्लेमर है कि मैं कोई बाय और सेल रिकमेंड नहीं करता, ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज से। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड हूँ नहीं। जो मेरा 4 साल का एक्सपीरियंस है मार्केट का, जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने अनुभव लिया है, उसी के ऊपर मैं ये वीडियो बनाता हूँ। और जरूरी नहीं कि मेरे पूरे सक्सेस होते हैं, मेरे भी फेल होते हैं। यही है। अगर आप रेगुलर देखोगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। टाइम फ्रेम ओनली चेंज करना है, आप इन्वेस्टमेंट भी इसी की बेस पे कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।